एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11th का रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट बात जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि हमारा 2 पार्ट में वीडियो खत्म हो जाएगा, पर क्या करूँ, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लंबा है तो और मुझे डीप में अभी आप लोग को पढ़ाना है कि आप लोग को आगे चलकर डाउट नहीं हो, इसीलिए हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है और वो पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते चला जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा विद एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन आपको जब आएगा, आपको एग्जाम आएगा तो आपको बहुत सारा आप लोग का डाउट आ जाता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला, कैसा क्वेश्चन आने वाला। ये चैप्टर्स में अगर हमको बेसिक नहीं पता रहेगा तो फिर हम आगे के चैप्टर्स जितने भी पढ़ने वाले हैं, जब अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे के चैप्टर्स आप कैसे करोगे। इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और डीप में आप लोग पढ़ा रहे हैं कि आगे चलकर आपको कोई भी डाउट नहीं हो। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्यारे प्यारे से वीडियोस को। जैसे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा पुराना टॉपिक्स को, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 2 था बच्चों, हम लोग उसमें जाने थे जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। आज हम लोग जानने वाले हैं बच्चों कि हमारे जो 3 टाइप्स का जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो क्या अकाउंट्स होते हैं और उनका डेफिनेशंस क्या है, उससे हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं। तो बिना देर किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे प्यारे से टॉपिक्स को। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे कि बच्चों आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट हमारा क्या है, ये हमारा चैप्टर्स है। आज का हमारा टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। हमारे पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ये तो आपको मैं पार्ट 1 में ही बता चुकी और पार्ट 2 में ही बता चुकी। आज हम लोग इसमें डीप में जानने वाले हैं कि हमारा जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, जो 3 टाइप का जो पर्सनल अकाउंट है उसका मतलब क्या है और हम लोग का डेफिनेशंस क्या है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा है पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हम लोग जाने। जैसे कि इसमें लिखा हुआ डेफिनेशंस है, द टर्म नेचुरल पर्सनल्स मींस पर्सनल्स हु आर क्रेडिट्स ऑफ गॉड्स। Therefore, these will include accounts in individual names। और हम लोग इसमें ये चीज बता रहे हैं बच्चों कि हमारा नेचुरल अकाउंट क्या होता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, नेचुरल अकाउंट वो अकाउंट होता है बच्चों जिससे गॉड बनाते हैं, ठीक है। गॉड कौन बनाते हैं, गॉड क्या बनाते हैं, गॉड तो मैम फ्रूट बनाते हैं, फल मत नहीं बच्चों, गॉड हमें भी बनाते हैं, ठीक है। गॉड जो हमें भी बनाते हैं, यहाँ पे मैं ये भी लिखी हूँ ऑफ गॉड, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना, ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, हमारा क्या जब क्रेडिट कहाँ जा रहा है, गॉड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो गॉड से जो चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में फॉर हम लोग एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ऑलिव्स अकाउंट्स और वेंडेस अकाउंट इटीसी, ठीक है। तो इसमें ये चीज बता रहा है बच्चों, नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट हो जिसमें कोई भी पर्सन का नाम आता हो, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसी का ये था हमारा पार्ट 1 था, अब हम इसी का पार्ट 2 में चलते हैं क्योंकि इसमें 3 टाइप्स का अकाउंट्स है ना, तो इसमें हमारा पार्ट 2 में चलेंगे। तो बच्चों अब है हमारा ये हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अब हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या होता है और एग्जाम में तो लिखना पड़ता है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो अब चलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की तरफ में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बच्चों, दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस व्हिच are recognized as person in business deals। इसमें ये चीज बता रहा है बच्चों कि हमारा पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होता है जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट बॉडीज आ गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आ गए, ठीक है, जो हमारा ये सारी चीजें इंक्लूड हो रहा है किसके प्रति, कंपनी के प्रति। अगर आप बोलिए मैम ये तो कभी समझ में नहीं आया कि मैम क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अब हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या ये तो रियल में है, ये रियल में ये है कि मेरा जो चैनल है कॉमर्स विद स्नेहा है, ठीक है। आप आए हो मेरे चैनल में और आपने क्या किया, मेरे चैनल में आने के बाद में आप क्या किए, एक बैच परचेस किए हो, ठीक है। मान लीजिए मेरा चैनल का एक बैच है 99 रुपीज़ का, ठीक है, 99 रुपीज़ का बैच
वो आप क्या किए हो, क्लास 11th का पढ़ाई करने के लिए आपने वो बैच परचेस किया, तो वो जो आपने जो पैसा हमारी कंपनी को दिया, ठीक है, तो आप क्या किए उसके जरिए में, आप क्या किए, आप हमसे क्या लिए, पढ़ाई ली, ठीक है, आप क्या लिए, अपने ज्ञान लिए, आपने क्या किया, अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से आपने कोर्स को एनरोलमेंट किया, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी से हम लोग या फिर पैसा को जो लेन देन कर रहे हैं या फिर हम लोग पैसा दे के कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, दीज अकाउंट्स इंक्लूडेड अकाउंट्स ऑफ cooperative bodies or institutions which are recognized as persons in business dealings। इसमें क्या बोला, जो भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट जो होता है, इस अकाउंट इंक्लूड हो, जो भी अकाउंट से इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, वो हमारा अकाउंट्स किसके पर्पस पे हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के पर्पस पे हो रहा है। किसके पे हो रहा है, कॉर्पोरेट हो रहा है, हमारा इंस्टीट्यूशंस पे हो रहा है, किस किस कंपनी पे हो रही है, ये हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस पे हमारा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, किस पे हो रहा है, पर पर्सन पे, पर्संस पे, बिजनेस डीलिंग्स पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, बिजनेस और डीलिंग्स के लिए हमारा ये हमारा आर्टिफिशियल जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो हमारा यूज हो रहा है। यहाँ तो समझ में आया। अब तो चलते हैं एग्जांपल्स के। एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, कंपनीज हो गए, क्लब्स हो गए और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज, ये हमारा क्या एग्जांपल्स है। देखो कंपनी क्या होता है बच्चों, कोई भी कंपनी, रिलायंस कंपनी हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा, आप लोग माजा कंपनी देख लो, ठीक है, मिल्क का कंपनी देख लो, ठीक है, ये सारा क्या हमारा कंपनी सेक्टर्स पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लब दिया हुआ है, क्लब कौन कौन सा क्लब होता है, हमारा बैडमिंटन क्लब देखा होगा, क्रिकेट क्लब्स होते हैं, ठीक है, डांसिंग क्लब्स होते हैं, ये सब क्लब्स होता है, ये क्या है, कंपनीज है, कंपनी है, ये कंपनी है, ये क्लब है, क्लब के बारे में दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा किसमें इंक्लूड होगा, हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में होगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक्स की तरफ बच्चों। अब है हमारा ये हमारा टाइप, जो हमारा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है बच्चों, उसी का है हमारा ये थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या था। अभी हम लोग 2 पार्ट्स जान चुके हैं। फर्स्ट हमारा क्या, नेचुरल, दूसरा क्या था हमारा आर्टिफिशियल, हमारा थर्ड क्या है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आप लोग ये पूछेंगे मैम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तब हम लोग जानेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जैसे कि इसमें हम लोग ये जान रहा था कि रिप्रेजेंटेटिव को मतलब रिप्रेजेंट करना, कुछ भी रिप्रेजेंट करना, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, नाम ही से पता चल रहा है। तो हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, these are accounts which represent a certain personal or a groups of persons। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, हमारा वो अकाउंट्स होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग तो कोई भी पर्सन्स होते हैं, कोई भी सर्टेन पर्सन जिसको हम लोग जानते नाम से नहीं है, नाम से हम उसको डिनोट नहीं करते हैं, हमको फलना को कुछ देना है, हमको वो था उनको हमको कुछ पैसा देना है, वैसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए, ठीक है, उसको हम लोग, तो ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन सा ग्रुप ऑफ पर्सन आता है, हम लोग ग्रुप ऑफ पर्सन में आ गया। मान लो मेरा एक एक्स कंपनी है, ठीक है, और मान लो मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मान लो मेरे अंडर पे 29 एम्प्लॉयज है, और मुझे सारे एम्प्लॉयज को तो नाम तो नहीं पता है ना, तो मुझे उनको सैलरी देनी होगी, वो तो मेरे अंडर पे काम कर रहे हैं ना, तो सैलरी तो वो मेरे से लेंगे। अगर सैलरी मुझे देना, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप में है ना, बोलो ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, उनको ग्रुप ऑफ पर्सन से क्या क्या डिनोट कर दिए, नाम पे हर एक कोई को डिनोट नहीं किया। अगर हम नाम से उसको डिनोट करते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखिए, वो हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स पे आता है। अगर कोई भी नाम है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट पे आएगा, ठीक है, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में नाम से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया या फिर कोई भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हमें क्रिएटिव क्या लिखा भाई बताइए, सर्टेन पर्सन, कोई भी सर्टेन पर्सन्स पे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो हम अब जानते हैं कि एग्जांपल्स क्या होता है। एग्जांपल्स हमारा रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, इसमें क्या बताया, तो हमारा क्या था, रेंट था, हमको क्या था, रेंट देना था, किसको देना था, किसको देना था, रेंट हम लोग को देना था लैंडलॉर्ड को देना था। हम लोग को उनका घर है, हम लोग को उनको रेंट देना है, ठीक
जिसमें हम लोग रेंट लिए हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरा कंपनी है और मैं वो रेंट पे ली हूँ तो उनको हमको तो पैसा देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो क्या हमारा ड्यू है, हम पैसा उनको नहीं दिए हैं तो हम लोग क्या किए हैं, वो हमारा रेंट उनको देना है। जैसे हम लोग उनका नाम ना लिख के हम लोग लिख दिए हैं रेंट लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, रेंट यहाँ पे क्या हम लोग रेंट से लगा दिया, उनको डिनोट किया, ठीक है। डिनोट हम लोग रेंट से हम उसको डिनोट किए हैं, उनको हम क्या देना है, रेंट देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, रेंट अकाउंट्स विल बी ओपन द बुक। हम लोग कहते हैं हम अकाउंट्स ओपन किए, यहाँ पे लिख दिया हम लोग रेंट अकाउंट का हम लोग ओपन करें, यहाँ पे रेंट देना हमारा सैलरी देते हैं, यहाँ पे SALAR अगर सैलरी देना मुझे तो मैं क्या लिख दूंगी, सैलरी लिख दूंगी, ठीक है। जिसको भी पैसा देना रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग नाम से ना डिनोट करके हमें उन्हें कोई भी क्राइटेरिया से डिनोट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग अकाउंट्स ओपन करते हैं उसको लिखते हैं। अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, ठीक है, सर्टन्स हो गए, ठीक है। जैसे कि आप लोग सैलरीज आप लोग कहीं दे रहे हो, ठीक है, सैलरी आप किसी को पेड कर रहे हो, रेंट आप किसी को दे रहे हो, ठीक है। या फिर वहाँ पे मैं उधार करके रखी हूँ तो वहाँ पे हमको उधार देना, तो उसका मैं अलग अकाउंट ओपन कर रही हूँ, मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़, ठीक है, हमारे किसमें आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। आई होप आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा टॉपिक था क्या था, हमारा नेचुरल हमारा पर्सनल अकाउंट था। नंबर 2 क्या था हमारा, नंबर 2 जल्दी कमेंट करके बताओ, नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में हमारा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट था, ठीक है। नंबर 3 था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था, ठीक है। आई होप आपको तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम लोग आगे के टॉपिक्स की तरफ। होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा और इसके आगे में टॉपिक्स है जो हम आपको ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, गोल्डन रूल। आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और उस चैनल को विजिट करिए। आप लोग उसमें गोल्डन रूल मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हूँ, एक बार जाइए आप लोग उसको देखिए और आपका रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बच्चों आज कंप्लीट होता है। और आप लोग जल्दी से हमारे प्यारे से चैनल को जरूर से जरूर हम लोग रेड बटन पे क्लिक करिए और हमें लाइक, बहुत सारा आप लोग लाइक दीजिए, कमेंट्स करिए और हमारे वीडियो को अब दूर तक आप लोग जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आपको कहीं भी आपको डाउट्स आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप हमें पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो बच्चों, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हो। थैंक यू।